हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और उतने ही अच्छे तरीकों से आप सभी की पढ़ाई चल रही होगी। तो आज मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ ओपन स्कूल मॉडल प्रश्न पत्र विषय सामाजिक विज्ञान कक्षा 10वीं के मॉडल प्रश्न पत्र आपके लिए मैं लेकर आ चुका हूँ। तो आप इसकी तैयारी बहुत ही अच्छे से करेंगे क्योंकि थोड़ा सा टफ आता है इसमें। क्लियर? ओपन स्कूल की परीक्षा में अन्य परीक्षा के मुकाबले थोड़ा सा टफ आता है, तो आप इसकी तैयारी अच्छे से करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न पहला है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो इसमें से पहला है, इनमें से क्या खोज की यात्राओं का परिणाम नहीं था? एशिया और अफ्रीका में उपनिवेशों की स्थापना, ब यूरोपीय वाणिज्य का विस्तार, स उपनिवेशों की समृद्धि में वृद्धि और द गुलाम व्यापार की शुरुआत। क्लियर? उसके बाद दूसरा है, अमेरिका को कितने उपनिवेशों में विभाजित किया गया? 13, 14, 15 और 16 आपको देखकर बताना है प्रश्न। उसके बाद इसमें तीसरा है, वेदों के अचूक प्रभाव पर विशेष जोर नहीं देते थे? स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, सैयद अहमद खान और रामकृष्ण परमहंस। क्लियर? उसके बाद चौथा है, फूट डालो और राज करो, वोट डालो और राज करो ब्रिटिश नीति किसने लागू की? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड विलियम बेंटिंक और लॉर्ड वेलेजली। आपको बताना है। पांचवा है, कौन सी जगह मार्च में सबसे अधिक गर्मी होती है? दिल्ली, शिलांग, पंजाब, दक्कन का पठार। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दिल्ली में। क्लियर? उसके बाद है प्रश्न 1 का, ब रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, मौसमी पवन को खालिस्तान कहा जाता है। दूसरा है, 2001 की जनगणना अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य खालिस्तान है। उसके बाद तीसरा है, देश के पूर्व पश्चिम गलियारे खालिस्तान और खालिस्तान के रूप में खालिस्तान में स्थित हैं। क्लियर? उसके बाद चौथा है, भारत का संविधान खालिस्तान सन में लागू हुआ? तो 1949 में आपका लागू हुआ। नीति निर्देशक सिद्धांतों का विचार खालिस्तान के संविधान से लिया गया है। क्लियर? उसके बाद आपका खंड स है, सत्य असत्य आपको लिखना है इनमें से। क्लियर? तो पहला है, अंग्रेज भारत में व्यापारी के रूप में आए थे। दूसरा है, नील की खेती से भारतीय में असंतोष था। तीसरा है, शोषण के विरुद्ध अधिकार नीति निर्देशक सिद्धांत है। चौथा, शिवसेना बिहार की एक राजनीतिक दल है। तो ये आपका गलत हो जाएगा, जो कि महाराष्ट्र की है। क्लियर? उसके बाद है आपका पांचवा, भारत में चुनाव कराने का कार्य चुनाव आयोग का होता है। ये आपका सही होता हो जाएगा। क्लियर? उसके बाद है आपका, सही संबंध स्थापित कीजिए। तो में देख सकते हैं, पहला, मुख्य चुनाव आयोग की नियुक्ति, राज्य का संवैधानिक प्रमुख, भारतीय लोकतंत्र की समक्ष चुनौती। चौथा, पर्यावरणीय क्षरण का कारक और उसके बाद पांचवा है, शांति और सुरक्षा का खतरा। तो आपको ब कॉलम से इसको अच्छे से मिला लेना है। क्लियर? देखकर। उसके बाद प्रश्न दूसरा है, मानव विकास की नवनीतम अवस्था कौन सी थी? आपको बताना है। क्लियर? उसके बाद प्रश्न 3 है, यूनान के 2 महत्वपूर्ण नगर राज्यों के नाम लिखिए। प्रश्न चौथा है, विज्ञान के क्षेत्र में पुनर्जागरण के कम से कम 2 योगदान बताइए। उसके बाद है प्रश्न 5, अंग्रेजों ने देशी राज्यों के अधिग्रहण के लिए कौन कौन से 2 मुख्य तरीके अपनाए? आपको बताना है। प्रश्न 6 है, किसानों तथा जनजातीय विद्रोहों के समान 2 समान लक्षणों के नाम लिखें। प्रश्न 7 है, भारत के साथ 2 देशों के मध्य सीमा का नाम लिखिए। प्रश्न 8 है, उन दो राज्यों के नाम बताइए जहां पर कोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नहीं है। प्रश्न 9 है, भारतीय संविधान में वर्णित स्वतंत्रता के 2 अधिकारों के नाम लिखिए। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 10 है, यहाँ पे भारतीय नागरिकों के किन्हीं 2 मूल कर्तव्यों का उल्लेख कीजिए। प्रश्न 11 है, भारत के ऐसे 2 राज्यों के नाम बताइए जहां द्विसदनीय विधायिका है। प्रश्न 12 है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में नागरिकों की क्या भागीदारी का क्या अर्थ है? प्रश्न 13 है, निम्नलिखित को जैविक और अजैविक समूह में रखिए। आपको पौधे, जल, मिट्टी, पशु, आग, रोगाणु, स्थलकृति, जीवाणु। तो आपका सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा
यहाँ पे है कि प्राकृतिक चीज, यहाँ पे जैसे जल, मिट्टी, जैसे कि यहाँ पे पौधे, रोगाणु और जीवाणु, पशु, ये सब जैविक समूह में, और स्थलाकृति, उसके बाद यहाँ पे और स्थलाकृति, और यहाँ पे आग दिया हुआ है, ये सब आपका अजैविक में आ जाएगा। क्लियर। प्रश्न 14 है, भारत में क्षेत्रीय विषमता के कौन कौन से कारण हो सकते हैं? किन्हीं 3 कारणों का विवरण आपको देना है। क्लियर। प्रश्न 15 है, विषमता और विविधता में अंतर उपयुक्त उदाहरण देते हुए स्पष्ट आपको करना है। प्रश्न 16 है, भारत में राज्यपाल बनने हेतु कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए? प्रश्न 17 है, मूल अधिकार एवं राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत में अंतर स्पष्ट आपको करना है। प्रश्न 18 है, ग्राम पंचायतें कौन कौन से कार्य करते हैं? किन्हीं 3 का उल्लेख आपको करना है। प्रश्न 19 है, परिवहन के अन्य साधनों की अपेक्षा वायु मार्ग के क्या लाभ हैं? आपको बताना है। प्रश्न 20 है, रूसी क्रांति समाजवाद की विचारधारा से प्रेरित थी, संक्षेप में व्याख्या कीजिए। क्लियर। उसके बाद उसी के अथवा में दिया हुआ है, द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ, इनके कारणों की व्याख्या कीजिए। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 21 है आपका, औद्योगिक क्रांति का भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव का उल्लेख आपको करना है। अथवा में दिया हुआ है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा नीति लागू करने के कारणों का उल्लेख करते हुए भारत में राष्ट्रवाद पर पड़ने वाले प्रभावों का विवरण आपको देना है। क्लियर। प्रश्न 22 है, भारत में अंग्रेजी शासनकाल में किसान विद्रोह का संक्षिप्त विवरण दीजिए। और अथवा में दिया हुआ है, अंग्रेजी शासनकाल में हुए जनजाति विद्रोह का संक्षिप्त विवरण आपको देना है। प्रश्न क्रमांक यहाँ पे 23 है, आपदा प्रबंधन से क्या आशय है? हम आपदाओं के प्रतिकूल प्रभाव को कैसे कम कर सकते हैं, बताना है। क्लियर। और अथवा में दिया हुआ है, पर्यावरण क्षरण को परिभाषित कीजिए, पर्यावरण क्षरण के कारकों की व्याख्या कीजिए। प्रश्न 24 है, संचार की नवीन तकनीक का संक्षेप में वर्णन कीजिए। और अथवा में दिया हुआ है, भारत में जनसंख्या घनत्व एवं वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। और उसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, राज्य विधानसभा के विभिन्न कार्यों का वर्णन कीजिए। और अथवा में दिया हुआ है, राष्ट्रपति के कार्यों का वर्णन आपको करना है। क्लियर। सॉरी, यहाँ पे आगे और दिया हुआ है। क्लियर। उसके बाद प्रश्न 26 है, दबाव समूह का अर्थ स्पष्ट करते हुए भारत के राजनीतिक दल एवं दबाव समूह में अंतर स्पष्ट करना है आपको। और अथवा में दिया हुआ है, जनमत निर्माण के विभिन्न साधनों का भारत के संदर्भ में वर्णन करते हुए तुलनात्मक विवरण आपको देना है। क्लियर। प्रश्न 27 है, भारत के सीमाकार मानचित्र में निम्नांकित को दर्शाना है आपको। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, बंगाल सागर, उसके बाद केटू पर्वत, चेन्नई नगर और 82/1/2 की पूर्वी देशांतर रेखा और ताप्ती नदी, खंभात की खाड़ी। और अथवा में दिया हुआ है, अरब सागर, कांडला बंदरगाह, कर्क रेखा, नीलगिरी पर्वत, दिल्ली नगर, इंदिरा पॉइंट को आपको दर्शाना है। तो ये रहा आपका कक्षा 10वीं विषय सामाजिक विज्ञान के ओपन स्कूल के मॉडल प्रश्न पत्र, जो कि छत्तीसगढ़ के मॉडल प्रश्न पत्र हैं। तो आप इसकी तैयारी अच्छे से करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा टफ आता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अपने दोस्तों को भी शेयर करें, क्योंकि इसके बारे में उनको भी जानकारी हो सके। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं ऐसे एक और यूज़फुल वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।